आज हमारे साथ गौ भक्त प्रकाश दास जी महाराज आज हमारे साथ हैं। और अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद संतों में किस प्रकार की क्या जानकारी है, संतों में किस प्रकार की खुशी और देश में किस प्रकार का जो माहौल है, आज हम प्रकाश दास जी महाराज से जान सकेंगे। महाराज जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, दादू राम, सतराम। हम बहुत प्रसन्न हैं और पूरा सनातन खुशियां है। और संत तो क्या बताऊं, कोई नाथ परंपरा के थे, कोई राम स्नेही थे, कोई दादू पंथी थे, कोई बैरागी थे। पर वहां अयोध्या में जाकर के देखा तो कोई परंपरा नहीं, एक ही परंपरा थी, श्री राम परंपरा। सभी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा बरस रही थी। और वहां जितने भी सेलिब्रिटीज थे वो सारे बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन से लेकर के सारे के सारे संत महात्मा, बागेश्वर धाम से लेकर के पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज आदि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पहाड़ों से भी, हिमालय से भी संत आए थे और तो और विदेशों से भी संत आए थे। मेरे साथ में कई लोगों का मिलना जुलना रहा। तो मैं निवेदन करूं कि वहां देश से नहीं विदेश से भी संत आए थे और सब एक राममय हो गए थे। और जहां देखे वहां राम 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 दिखाई दे रहा था। और वो हमने जब योगी जी और मोदी जी को जब बोलते हुए देखा और जब रामलला जी के दर्शन हुए तो हम सब की आंखें भीज गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि 500 वर्ष के बाद हमारे रामलला जी मंदिर में आ गए हैं। महाराज जी, राम जी 14 वर्ष वन से लौटकर, वनवास से लौटकर जब अयोध्या लौटे थे तब दीपों की दीपावली मनाकर, खुशियां मनाकर आम जनता ने वो खुशियां मनाई थी। मगर 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में विराजमान हुए हैं तो उसको लेकर ये महापर्व मनाया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? संतों में और आम जन में किस प्रकार की क्या चर्चा है? आपको निवेदन करूं कि मैं अयोध्या में था, वहां दीपावली मनाई जा रही थी तो लोग ऐसे पागल हुए थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे नाच रहे थे, गा रहे थे, रात भर आतिशबाजी हो रही थी, पूरी अयोध्या जगमगा रही थी और सरयू नदी का जल नहीं बह रहा था, उसे अमृत बह रहा था। और वहां की कोयले कुह कुह करके गा रही थी, पपैये मीठी मीठी वाणी गा रहे थे, संत कहीं भजन कीर्तन कर रहे हैं, कहीं कथाएं हो रही है। ऐसा लग रहा था कोई फिर कुंभ से शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा था देवता भी ऐसे लग रहे थे जैसे पंछी के रूप में आकर के उस मंदिर पर परिक्रमा लगा रहे हैं। और मैं आपको निवेदन करूं, मेरी आंखों देखी बात, जैसे ही रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई और काकभूषण जी महाराज मंदिर पर मंडराने लगे और जैसे काकभूषण जी काग के स्वरूप में वहां मंदिर के ऊपर उनकी आभा दिखी, सब संत जय जयकार करने लगे। श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री रघुनाथ की जय, चार भुजा नाथ की जय, जय जयकार होने लगी। निवेदन करूं, थोड़ी सी देर बाद में सेना के हेलीकॉप्टर आते हैं और संतों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। मैं वाणी से बयां नहीं कर सकता कि वो स्वरूप कैसा था, पर मैं जैसा भी मैं कह पा रहा हूं, यह भी थोड़ा है, वो तो बहुत ज्यादा था। गुरुदेव, आप गौ भक्त हैं और इस समय गौ को हमारी माता जब माना जाता है तो इन गौ माताओं के लिए किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं इस राम राज्य में होगी? राम राज्य की स्थापना हुई है पर अभी राम राज्य गाय के बिना अधूरा है। तो अब गाय ही बाकी है, मथुरा बाकी है और गाय बाकी है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार गाय माता राष्ट्र माता बने, उससे पहले राजस्थान की राज्य माता बन जाए। जिस प्रकार से वृक्ष हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी का, जैसे ऊंट राज्य पशु है, तो हमारी गाय माता राज्य माता क्यों नहीं बन सकती है? तो पहले राजस्थान की सरकार को भी निवेदन करूंगा कि पहले राज्य माता राजस्थान की बने, फिर राष्ट्र माता भी बनेगी, यह मुझे भरोसा है। रामलला आने से पहले ही जिस प्रकार अयोध्या में रामलला से पहले मंदिर में सजाया गया था, उसी प्रकार संपूर्ण भारत के प्रत्येक छोटे से बड़े मंदिरों को धुलाई करके और उस प्रकार की एक महक और एक कार्यक्रम जो आयोजित था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार का परिवर्तन मानते हैं? मुझे तो लगता है कि फिर से त्रेता युग आ गया है और ये त्रेता युग की छाया है जो प्रत्येक मंदिर, मैं तो ये कहता हूं कि कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया और कई नए मंदिर हो बन करके वहां भी नई भी स्थापना हुई है ठाकुर जी की। और अयोध्या से भी ज्यादा तो मेड़ता सजा हुआ था। मेड़ता में चारों तरफ, क्योंकि मीराबाई का है मेड़ता, चार भुजानाथ साक्षात या विराज रहे हैं, तो मेड़ता तो खुद अयोध्या बना हुआ था। मुझे यहां आने पर पता चला कि दीपावली भी ऐसे नहीं मनाते, उससे कई गुना
यहाँ दिए जलाए गए और यह दीपावली का मौसम मनाया गया, रामलला जी की बधाइयां गाई गई और अब तक भी गाई जा रही है। आने वाले समय में बेटियों का भी सम्मान होगा, मां सीता का भी सम्मान होगा, मां गीता का भी सम्मान होगा और देश में ये रामराज आया है तो अब गाय माता का भी समय आएगा। साधु संतों के राष्ट्रपति के रूप में चारों शंकराचार्यों को माना जाता है। चारों शंकराचार्य ऐसे आयोजन में जहां रामलला हमारे बीच जिनकी मूर्ति की स्थापना हुई है और वहां उपस्थित नहीं है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? आप साधु संत समाज से, इसलिए निवेदन यह है कि शंकराचार्य बहुत ऊंचा पद है। हम वहां जितने भी बैठे थे, रामभद्राचार्य जी हो, चाहे राघवाचार्य जी हो, चाहे हमारे मुलक पीठाधीश्वर हो, जितने भी बड़े बड़े संत थे वो सब नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। ऊपर रामलला जी राजा वही है, उनके नीचे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और हमारे भागवत जी बैठे थे और चंपत राय जी वो मंत्र संचालन कर रहे थे। बाकी वहां सब समान। अब आचार्य शंकराचार्य तो एक ऊंचा पद है, फिर उनको अलग से व्यवस्था दे। फिर दूसरा शंकराचार्य तो 4 ही है वैसे तो, पर कई शंकराचार्य बने, वो भी कहेंगे साहब हमें भी ऊपर बिठाओ, वो भी। तो हम चाहते हैं कि यह समान दृष्टि से बैठे और वो भी शंकराचार्य को निमंत्रण तो दिया ही होगा और मुझे पूरा पता नहीं, अगर निमंत्रण दिया और वो नहीं आए तो उनकी हमें तो जब निमंत्रण मिला तो हम गदगद हो गए कि हमारे स्वयं रामलला जी का, अरे वो अभागे वो लोग हैं जिनके पास निमंत्रण आए और वो रामलला जी के कार्यक्रम टीवी चैनल पर एक शंकराचार्य जी के नाम से एक आ रहे हैं, वो शंकराचार्य अपने आप को शंकराचार्य बता रहे, क्या वास्तव में वो शंकराचार्य जिन्होंने अन्य शंकराचार्यों के बारे में कुछ विभिन्न प्रकार की जो टिप्पणी की गई है? ये आपस में लड़ाइयां हैं, ये शंकराचार्य हमारे कुंभ में भी आपस में लड़ पड़ते हैं। तो साहब पहले स्नान हम करेंगे, हम बड़े हैं छोटे, ये छोटे बड़े का नाता बैठने के लिए तो रामराज की स्थापना की गई है। और अभी भी शंकराचार्य अगर इस प्रकार का कोई भी अन्य, मैं एक छोटा सा साधक हूं, मुझे ज्यादा बड़ा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हमारे संतों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि ये छोटा बड़ा का भेद मिटा करके हम सबको इस राम राजा, हमारे सबसे बड़ा राम राजा ही राम है, उसके नीचे हम सब प्रजा है। इस समय राम राज्य की स्थापना के बाद अब लोकसभा के चुनाव आपके सामने नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियों ने उसे राजनीतिक पाखंड बताया, राजनीतिक अड़ंगा बताया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह तो वो लोगों को क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊं आपको कि अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं लगते हैं ना, तो वो कहते हैं खट्टे है ये। असल में बात यह है कि रामराज की स्थापना होनी थी, इतना बड़ा परिश्रम कौन करता? आज दिन तक किसने किया? 70 साल हो गए इन लोगों को यहाँ रहते हुए, जो राम को काल्पनिक बताते हैं, सेतु को तुड़वाने के लिए उनके षड्यंत्र होते हैं। और अगर वो लोग ठीक होते तो अब तक रामलला जी क्यों नहीं विराज जाते? क्यों नहीं अब तक मंदिर बन जाता? क्यों इतने कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते? तो इन लोगों की मनसा ही नहीं थी और वो अभागे लोग हैं जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, इसलिए तो वो नहीं आए। उनको निमंत्रण भी दिया गया, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्योंकि बाग में जब दाख पकते हैं तो कागले के कंठ में रोग हो जाता है। इसलिए जब रामलला जी को विराजना था और उनको निमंत्रण आया, लेकिन फिर भी उनके कंठ में रोग हो गया, वो नहीं आ पाए, वो उनकी पीड़ा है। हम तो बहुत प्रसन्न है, जो वहां गए वो सब प्रसन्न है और पूरा हिंदुस्तान ने दीपावली मनाई है। हम तो सारे सनातनी संत सब प्रसन्न है। आप जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सभी जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी भी रामलला जी के वहां जाकर के दर्शन करें और अपने घर में भी रामराज आए, घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ हो, घर में गाय माता की सेवा हो। यही मेरा संदेश है आपसे।